किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंतर बहुत छोटा सा है। जो आपकी तारीफ करता है वह आपकी स्थिति को देखता है, और जो आपकी चिंता करता है वह आपकी परिस्थिति को देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। प्रवीण नाम के उस दुकानदार की जो दवाइयों की शॉप लगाता था, केमिस्ट था, और 10 साल से इसी इंडस्ट्री में था, इसी काम को कर रहा था। उसे दवाइयों की बहुत अच्छी समझ थी। उसकी दुकान को अकेला संभालता था। दुकान में कौन सी दवाई कहाँ रखी है, किस चीज़ की दवाई है, सब पता होता था। वो एकदम तुरंत जो जो है दवाई लाकर दे देता था कस्टमर को। कस्टमर के बीच में बहुत अच्छा उसने ट्रस्ट डेवलप कर लिया था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो भगवान को नहीं मानता था। उसके पिताजी समझाते समझाते दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि भगवान होते हैं। वह हमेशा ये कहता था कि सबसे कि भगवान जैसी कोई बात नहीं है, भगवान होते ही नहीं है। और लोगों को समझाने का प्रयास करते हुए उनको लगता है कि क्या काम है हो रहा है, न दवाई देता है, पैसे देते हैं, बात खत्म। एक आदत और थी प्रवीण की, वो यह थी कि जब उसके खाली समय मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने में बैठ जाता था। उसकी दुकान पर कई बार दोस्त आ जाते थे। जब कोई कस्टमर नहीं होते तो ताश खेलना शुरू कर देते थे। एक दिन ऐसे ही शाम का समय था, उसके दोस्त आ गए। शाम में थोड़ी भीड़ थी। जब भीड़ कम हो गई, कस्टमर चले गए, तो दोस्तों ने कहा आओ भाई ताश शुरू करते हैं। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई। अब बारिश हो रही थी कि दोस्त जा भी नहीं सकते थे और दुकान पर कोई भी नहीं था। उन्होंने ताश खेलना शुरू कर दिया। अब ताश खेल रहे थे, तभी एक बच्चा जो भीगता हुआ बारिश में दौड़ा चला आया, अंकल अंकल मुझे दवाई चाहिए। और प्रवीण जो था ताश खेलने में इतना मगलूल था कि उसका मन ही नहीं था कि वह ताश खेल कि उठे और उसको दवाई दे। लेकिन दोस्तों ने कहा भाई कोई आया है लेने के लिए, तुम उसकी मदद तो करो। तो उठा हुआ अपनी जगह से गया। उसने पूछा कौन सी दवाई की है क्या। वो उसी समय वहाँ पर लाइट चली गई। लाइट चली गई तो एक उसका मन जो उदास था, वो ताश नहीं खेल पा रहा था। दूसरा लाइट चली गई, दिमाग और ख़राब हो गया। उसने कहा ए बच्चा क्या परेशान करने आ गया, बोल क्या है। बोले मेरी माँ बीमार है और सब दुकानें बंद हो रखी है। बारिश में आपकी दुकान खुली थी, दिखी तो मुझे बड़ी उम्मीद है, आप मुझे दवाई दीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। छोटा सा बच्चा था, उसने पूछा क्या हो रहा है। वो फटाफट दवाई की शीशी दी और उसको, और दोस्तों ने कहा भाई अब तो लाइट भी चली गई है, अब कहाँ खेलेंगे, हम भी निकलते हैं। तो धीरे धीरे करके दोस्त भी जाने लगे और उसको लगा कि दुकान बंद करके चलता हूँ, इतनी बारिश हो रही है कौन आएगा। तभी लाइट आ गई, और जब लाइट आई और उसकी नज़र पड़ी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसने उस छोटे बच्चे को जो शीशी दी थी वो चूहे मारने की दवा दे दी। जिस बीमारी की दवा देनी थी, वो बोतल जो दवाई थी वो तो वहीं रखी हुई थी। उसका दिमाग ख़राब हो गया कि छोटा बच्चा पता नहीं कौन था, कहाँ से आया था, वह अपनी माँ के लिए दवाई लेकर गया। उसने तो पढ़ना भी नहीं आता उसको। अब पता नहीं वो अपनी माँ को दवाई ना दे दे। चूहे मारने की दवाई है, उसको माता जी रहेगी नहीं, माता जी दुनिया छोड़ के चली जाएगी। मैं 10 साल के इस बिजनेस कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, बहुत कुछ उसके दिमाग में चलने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। फिर उसे याद आया पिताजी की वो बात जो पिताजी कहते थे। दुकान में पीछे एक तरफ घूमा तो वहाँ ऊपर की तरफ भगवान श्री कृष्ण जी की एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी। धूल लग गई थी उस पर, क्योंकि ये तो पूजा पाठ करता नहीं था। उसके पिताजी कहते थे कभी संकट आ जाए ना तो तू मानता नहीं है, भगवान को लेकर संकट आ जाए तो एक बार बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना, सब समझा देंगे, सब सुलझा देंगे, एक बार इनको बोल देना। प्रवीण को लगा अब तो कुछ ऑप्शन नहीं है, यही है जो भी हाथ जोड़ के आंख बंद करके ही वह बोल ही रहा था कि बचा लेना भगवान, कभी मैंने माना नहीं है आपको, आज मैं आपसे कह रहा हूँ। तभी वो बच्चा दौड़ते हुए आया, कह रहा अंकल अंकल वो मेरे को दूसरी बोतल चाहिए, मेरे पास में पैसे नहीं लेकिन दूसरी शीशी दे दो। वो बच्चा प्रवीण उसके पास पहुंचा। बोले क्या बात हो गई, उस खाली बोतल का क्या हुआ। बोले अंकल मैं घर पहुंचा ही ना था, आंगन गीला हो रहा था, बारिश हो रही थी, मैं दौड़ते दौड़ते जा रहा था और वहीं पर गिर गया। सो दवाई की शीशी गिरकर फूट गई और बोतल फूट गई, सब दवाई बिखर गई नीचे। प्रवीण ने कहा बस जा कर के उसको बाद में साफ कर देना और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरी बोतल देता हूँ। उस बच्चे ने कहा अंकल मेरे पास पैसे नहीं है। प्रवीण ने
कहा पैसे नहीं चाहिए, बेटा तुम ले जाओ मम्मी को ठीक करो, और कोई दिक्कत आ जाए तो दवाई चाहिए तो आ जाना लेने के लिए। प्रवीण फिर से भगवान के सामने गया, हाथ जोड़ के बोला, भगवान आप होते हैं, भक्ति में शक्ति होती है। मुझे आज समझ में आई, मैं नास्तिक बना घूम रहा था, आज आपने मेरी लाज बचा ली। बहुत छोटी सी कहानी है। हम में से कई लोग सवाल उठाने लगते हैं कि ऐसा कुछ होता थोड़ा ना है, भूल जाते हैं कि हम सब उन्हीं के संतानें हैं। यह सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही है। भरोसा बनाए रखिए, कृपा अवश्य आएगी। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।